राजमा भिगो दे बहू। सुमित्रा जी के बेटे अनंत की शादी को 1 महीना हो चुका था। अनंत की शादी दीपाली नाम की मॉडर्न लड़की के साथ हुई थी। दीपाली ने अपने मायके में कभी घर का काम नहीं किया था और खाना बनाना तो उसे बिल्कुल भी नहीं आता था। वो हमेशा बस पढ़ाई लिखाई करने में ही बिजी रही थी और इसी वजह से उसे किचन के काम की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सुमित्रा जी के परिवार की रस्म के अनुसार शादी के बाद 1 महीने तक बहू घर का कोई काम नहीं करती, लेकिन 1 महीने बाद उसे रसोई संभालनी होती है। और जैसे ही अनंत और दीपाली की शादी को 1 महीना पूरा हुआ, सुमित्रा जी ने एक दिन दीपाली को रसोई में बुलाया। देखो दीपाली, अब तुम्हारी शादी को 1 महीना पूरा हो चुका है और अब तुम्हें रसोई का काम थोड़ा थोड़ा शुरू करना होगा बेटा। जी मम्मी जी, आप मुझे सिखा देंगी तो मैं आसानी से कर पाऊँगी। वो क्या है ना, शादी से पहले मैं हमेशा हॉस्टल में रहती थी, तो मुझे किचन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ठीक है बहू, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी, लेकिन याद रखना, मैं रसोई के काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अगर कोई रसोई का काम बिगाड़ता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो ठीक है, एक काम करना, कल घर में राजमा बनेगा, तुम आज रात को राजमा भिगो कर रख देना। जी मम्मी जी, जैसा आप कहती हैं। लेकिन दीपाली तो राजमा भिगोना भूल जाती है। सुबह लगभग 5 बजे के आसपास उसकी आंख खुलती है और उसे याद आता है कि उसकी सास ने उसे राजमा भिगोने के लिए कहा था। वो भागकर रसोई में जाती है और जल्दी से राजमा भिगो कर रख देती है। जब सुमित्रा रसोई में उठकर जाती है तो दीपाली को आवाज़ लगाती है, दीपाली बहू ज़रा इधर तो आओ। जी क्या हुआ मम्मी जी? मैंने तुम्हें राजमा भिगोने के लिए कहा था ना? हाँ मम्मी जी, देखिए ना, मैंने भिगो दिया था। लेकिन ये राजमा तो ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है, इससे तो अब तक अच्छी तरह भीग जाना चाहिए था। वो क्या है ना, मुझे लगता है अनंत ना ख़राब क्वालिटी का राजमा लेकर आ गए। हम एक काम करते हैं, आज की जगह कल राजमा बना लेते। हो सकता है। अगर राजमा अच्छा होता तो अब तक अच्छी तरह से फूल गया होता। एक काम करो, इस वाले राजमा को तुम फेंक देना और दूसरा राजमा भिगो देना। जी मम्मी जी, ऐसे ही करूँगी। इतना कहकर सुमित्रा रसोई से बाहर चली जाती है। इतना सारा राजमा ख़राब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इसे ले जाकर अपने कमरे में रख देती हूँ और मम्मी जी से कह दूँगी कि मैंने दूसरा राजमा भिगोया था। कल तक तो वैसे भी ये फूलकर अच्छा खासा हो जाएगा, मम्मी जी को क्या पता चलेगा। ये कहकर दीपाली राजमा के कटोरे को ले जाकर अपने कमरे में अलमारी के अंदर छुपा कर रख देती है। अगर मैंने कमरे में कहीं बाहर रखा तो अनंत को पता चल जाएगा और वो मम्मी को सारी बात बता देगा। इसे यहाँ पर छुपा कर रखना ही ठीक होगा। शाम के वक्त, दीपाली इधर आओ रसोई में। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या और कैसे करते हैं। जी मम्मी जी। देखो बेटा, ये हमारे घर की रस्म है। हमारे गुरुजी जब भी घर आते हैं तो उनके लिए राजमा ही बनाया जाता है। अब कल तो तुम भिगोना भूल गई थी, तो मैंने किसी तरह बहाना करके गुरुजी को कल सुबह बुलाया है। आज तुम किसी भी हालत में अच्छा वाला राजमा भिगोना भूलना मत, वरना गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूँगी, अब चिंता मत करिए, आप आराम से जाकर सो जाइए। दीपाली तो मन ही मन खुश होती है कि उसने तो पहले से ही राजमा भिगो कर रखा था। अगली सुबह सुमित्रा के उठने से पहले ही दीपाली राजमा का कटोरा ले जाकर रसोई में रख देती है। दीपाली, हमारे गुरुजी बस कुछ देर में आते ही होंगे। मैंने जैसे बताया था ना, वैसे ही राजमा के अंदर तड़का लगा देना। और देखो, राजमा ना स्वादिष्ट बनना चाहिए। आज गुरुजी पहली बार इस घर की बहू के हाथ का खाना खाएंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी राजमा बना देती हूँ, आप गुरुजी के स्वागत की तैयारियाँ कीजिए। थोड़ी देर में सुमित्रा जी के घर के गुरुजी आ जाते हैं। सुमित्रा जी उनका स्वागत सत्कार करने में लगती हैं। अरे सुमित्रा जी, आपके घर आकर तो हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है हमें। गुरुजी, आपकी इच्छा और पसंद के अनुसार बहू रानी ने राजमा ही बनाया है। आप पहले भगवान का भोग लगा दें और उसके बाद आप भी प्रसाद ग्रहण करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुमित्रा जी। आज पहली बार आपके घर की बहू के हाथ का भोजन खाएंगे। बहू रानी को बुलाइए। थोड़ी देर में दीपाली राजमा और बाकी का खाना लेकर बाहर आती है। गुरुजी भगवान जी को उस राजमा से भोग लगा देते हैं। प्रणाम गुरुजी, अब आप भी खाना खा लीजिए। हाँ दीपाली, अब तुम अपने हाथ से गुरुजी को उनके पसंद का खाना परोस दो। दीपाली गुरुजी के सामने खाना परोस देती है। गुरुजी जैसे ही खाना खाते हैं, अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था।
ये क्या अनर्थ कर दिया। आपके घर की बहू ने हमारे हाथों से भगवान को ऐसे भोजन का भोग लगवा दिया। क्या बात है गुरुजी, हुआ क्या? अरे इस राजमा के अंदर से तो बहुत बदबू आ रही है। ऐसा सड़ा हुआ और बदबू वाला खाना हम कभी भगवान को समर्पित नहीं करते। तुमने क्या किया दीपाली बहू? राजमा के अंदर ऐसा क्या डाल दिया जिसकी वजह से वो खराब हो गया? नहीं मम्मी जी, मैंने तो वैसे ही तड़का लगाया था जैसे आपने कहा था। हम अब यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुक सकते, हम यहाँ से जा रहे हैं। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा मत करिए। मैं अपनी बहू से बात करने की कोशिश करती हूँ, मैं उसे समझाऊंगी। नहीं सुमित्रा जी, हम अगली बार आएंगे, लेकिन अभी तो इस घर में नहीं रुक सकते। हमारे हाथों से पाप हो गया है और हमें भगवान के सामने प्रायश्चित करना होगा। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से नाराज़ होकर चले जाते हैं। इसकी वजह से सुमित्रा को दीपाली पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर अनंत भी आ जाता है। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी नाराज़ क्यों हो रही हो? जानते हो, मैंने बहू को कितनी अच्छी तरह समझाया था कि ठीक तरह से राजमा बना दे, लेकिन पता नहीं इसने क्या डाल दिया, इतनी बदबू आ रही है। नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सही सही बताओ बहू, तुमने वो खराब राजमा हटाकर अनंत से दूसरा राजमा मंगवाया था या नहीं? दूसरा राजमा? लेकिन दीपाली ने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा मम्मी, वरना मैं ऑफिस से आते वक्त ज़रूर लेकर आ जाता। इसका मतलब दीपाली बहू झूठ बोल रही है। सही सही बताओ बहू, तुमने क्या गड़बड़ की है? मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने जो वो राजमा पहले भिगोया था ना, उसे छुपाकर अलमारी में रख दिया था और वो राजमा 2 दिन तक भीगता रहा। मैंने उसी के अंदर तड़का लगा दिया। अब मेरी समझ में आया कि राजमा के अंदर से बदबू क्यों आ रही थी। बहू, तुम्हें इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे खराब राजमा बनाकर भगवान को भोग लगाना और गुरुजी को परोसना पता भी है कितनी बड़ी गलती है। दीपाली, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी ना। मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा इतना सारा राजमा बेकार हो जाएगा, और वो ख़राब भी नहीं था। पहली बार मैं राजमा भिगोना भूल गई थी, इसलिए वो ठीक से फूला नहीं। मुझे लगा 2 दिन तक पड़ा रहेगा तो अच्छी तरह से भीग जाएगा। अरे 2 दिन तक पड़े रहने से उसमें बदबू आने लगती है, क्योंकि वो सड़ जाता है। कम से कम तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। मम्मी जी, मुझे लगता है कि आपको दीपाली को एक बार माफ़ कर देना चाहिए। अभी वो इस घर की नई बहू है और उसे ठीक से काम करना भी नहीं आता। देखो बहू, मैं तो तुम्हें माफ़ भी कर दूंगी, लेकिन गुरुजी बहुत नाराज़ हो गए हैं। मम्मी, आप गुरुजी की चिंता मत करिए, मैं अभी आश्रम जाकर उनसे बात करूँगा। ठीक है दीपाली बहू, इस बार तो मैं माफ़ करती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आगे से कभी ऐसा कोई काम नहीं करोगी। रसोई का कुछ भी काम करने से पहले मुझसे 10 बार पूछोगी। जी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, 10 बार नहीं 12 बार पूछ लूँगी।